हेलो एंड वेलकम बैक। तो आईएम वाला पार्ट जो हम लोगों ने आईएम यूजर्स रोल्स परमिशंस और साथ में सर्विस अकाउंट्स कवर किए थे, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या जीसीपी के अंदर कोई ऐसे भी फीचर्स हैं इनके अलावा जो हमें आईएम के जो है वो ज़रूर पता होने चाहिए, जो कि हमारे लिए आगे जाके हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसने मुझे दो से तीन चीज़ें बताई जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, बल्कि मैं आपको वो मैसेज भी दिखाता हूँ कि मैंने उससे क्या पूछा और उसने मुझे क्या रिस्पॉन्ड किया। मैंने उससे पूछा कि आई हैव कंप्लीटेड आई एम यूजर पॉलिसी रोल सर्विस अकाउंट्स नाउ एनीथिंग शुड नीड टू नो अबाउट द जीसीपी आई एम बिफोर मूविंग अहेड इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो फिर मुझे बताया कि उसमें हम लैब कैसे कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया कि आई एम पॉलिसी इनहेरिटेंस एंड रिसोर्स हायरार्की ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ये तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जीसीपी के जो है वो हायरार्की जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो है ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्सेज, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन इसमें इसने इंपॉर्टेंट बताया कि इसने कहा इसकी एक छोटी सी जो लैब है वो आप ये कर सकते हो। आईएम में जाएं, व्यू बाय रिसोर्सेज देख लें। आपको बता देगा कि कितने रिसोर्सेज प्रोजेक्ट लेवल के आपके पास अवेलेबल हैं, कितने आपके पास व्यूज़ जो है वो क्या नाम है, व्यूअर अकाउंट्स आपके पास हैं, परमिशंस हैं या आपके पास जो स्पेसिफिक परमिशंस हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सी थी, इसने एक लैब बताई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। वो है कंडीशंस इन आईएम बाइंडिंग्स। इससे रिलेटेड ये होता है कि अगर मैं साइड बाय साइड स्क्रीन ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये भी दिखाता रहूं और साथ में हम चलें। ये मैं असल में चैट जीपीटी आपको दिखाने का मेनली रीज़न मेरा ये था कि आप लोगों ने आजकल के दौर में कुछ भी लर्निंग करनी है तो आप लोग के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, यू जस्ट नो द पाथ कि आपको पहुंचना कहाँ तक है। आपको गाइडेंस कैसी चाहिए, चैट जीपीटी से पूछो। आपको स्टेप्स कहाँ पर चाहिए ये पता है। जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे और आप कहीं फंसेंगे तब भी आपको ये लेके जाएगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपका चैट जीपीटी पेड नहीं है और उसके क्या नाम है आउटडेटेड है थोड़ा सा, तो आपको कंसोल में जो ऑप्शंस वो सजेस्ट कर रहा हो शायद वो नज़र ही ना आए, क्योंकि वो शायद रीनेम हो चुकी हो या शायद वो रिमूव हो गई हो या शायद वो अपडेट होके कुछ और उन्होंने उनको नेम जो है वो दे दिया हो। तो ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें इसीलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूर फॉलो करनी है। किसकी? अपनी जो है वो गूगल की जीसीपी क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन। सो बैक टू द टॉपिक। अभी जो ये चीज़ बता रहा है हम उसको साइड बाय साइड ओपन करते हैं और साथ साथ परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। आईएम में जाते हैं। इसने कहा कि अब आपको जो है वो एक कंडीशन बेस्ड जो है वो पॉलिसी जनरेट करनी है। अगर आपको पॉलिसी जनरेट करनी है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, उसने कंडीशन क्या बताई है, उसने कहा है ये वाली बताई है उसने कि वाइज इंपॉर्टेंट मोर सिक्योर एंड ग्रैनुलर परमिशन। आप जैसे बड़ी स्पेसिफिक किस्म की परमिशन देते हैं तो वो कैसी परमिशन हो सकती है? वो ये हो सकती है कि यू कैन से अलाउ दिस यूजर टू एक्सेस स्टोरेज ओनली आफ्टर 6 PM, यानी कि सिर्फ स्टोरेज की सर्विसेज को वो 6 बजे शाम के बाद ही एक्सेस कर सके। तो अगर आपको ऐसी कोई परमिशन जो है वो बनानी है तो आप वो दे सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि किन रिसोर्सेज को, जिन रिसोर्सेज का जो स्टार्ट है वो डेव हाइफन से हो, उनको परमिशन देनी, तो आप इस तरह की बड़ी मज़े की परमिशन बना सकते हैं। इन्होंने ये देखें ये चीज़ दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको यानी कि चैट जीपीटी असिस्ट ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन सम टाइम वो ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा सा आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा ताकि आप वो ऑप्शंस वहाँ से ढूंढ सको। आईएम के अंदर जाते हैं, मैं जान के पीछे वाले स्टेप पे जाता हूँ ताकि आपको यहाँ से दिखा सकूँ कि हमें किस जगह पे जाना है। अगर हमें आईएम के अंदर जाते हैं और हम अपनी स्पेसिफिक यूज़र को परमिशन देना चाहते हैं, लाइक कि मैं अपने इसी यूज़र को परमिशन देना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक किस्म की, तो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन आ रही है ऐड आईएम कंडीशन। अब आईएम कंडीशन के अंदर मैं जो हूँ वो अपने यूज़र को परमिशन दूंगा। यहाँ पर कंडीशन पे क्लिक करूंगा और कंडीशन का टाइटल दे दूंगा जिसने इसने दिया हुआ स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर्स, स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर। मैं सॉरी व्यूज़ कह रहा था, इट्स अ व्यूअर। ठीक है, रोल जो भी आपने क्रिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, आप दे दें कि भाई मैं स्पेसिफिक 6 बजे के बाद की परमिशन देना चाह रहा हूँ। ये काम आप रोल में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसकी जो है वो एक पॉलिसी के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। कंडीशन एडिटर भी है आपके पास, बिल्डर भी है। बिल्डर के अंदर क्या होगा कि आपको खुद से एंड और ऑपरेशन यूज़ करके कंडीशन बनानी जैसे बना। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप एक्सप्रेशन यूज़ कर लें जो इसने प्रोवाइड किया, हम इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करते हैं और ये एक्सप्रेशन जो है वो हम एडिटर में दे देते हैं। यहाँ पर आप ये परमिशन दे देंगे, सेव करेंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट, अगर आपकी एक्सप्रेशन सही है तो आपको वो पॉलिसी जो है वो यहाँ पे बना देगा। मैं आपको पॉलिसी दिखा भी देता हूँ। एडिट में जाऊंगा तो देखिए इसने बिल्डर व्यू में दिखा रहा है कि आवर्स ऑफ अ डे आफ्टर और या ऑन, यानी कि वो टाइम हो या उसके बाद का कोई टाइम हो। क्या टाइम हो? 18 यानी कि शाम के 6 बजे। और आप जो टाइम जोन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर लें। यहाँ पर यूटीसी हमने किया हुआ था
तो इसको यूटीसी में जाना चाहिए था। यूटीसी आई थिंक जीएमटी और यूटीसी सेम ही होते हैं, इसलिए वो दिखा रहा है इस तरह से। बट मैं टाइम कोई भी यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर सेव करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आपने कंडीशंस जो बनानी है, आप कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, अच्छा अब एक्सप्रेशन की बात है कि आपको पता तो है कि अवेल क्या करना है, लेकिन एक्सप्रेशन बनानी नहीं आती, तो नो नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू राइट योर डिटेल्स कि आपको किस स्पेसिफिक किस्म की एक्सप्रेशन जनरेट करनी है। और आप चैट जीपीटी से कहें भाई मुझे एक्सप्रेशन बना के दे दे, वो आपको एक्सप्रेशन बना देगा फॉर जीसीपी। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये बड़ा एक हेल्पफुल है। तो चीज़ों को यूज़ करना चाहिए ऑब्वियसली, हमारे लिए ही एआई अवेलेबल है, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसने एक ये काम बताया। अच्छा, एक ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने जिसने तीसरी चीज़ बताई, मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी वर्थ इट। हम लोग ए डब्ल्यू एस के अंदर क्या करते थे, ए डब्ल्यू एस के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ए डब्ल्यू एस के अंदर जब हमें किसी भी यूज़र की एक्टिविटी मॉनिटर करनी थी कि एक यूज़र ने लॉगिन कब किया, उसने EC2 के अंदर कब गया, कौन सा EC2 उसने डिलीट किया, ये सारा कुछ आपको ट्रैक करना है, तो आप क्या यूज़ करते थे AWS की सर्विस जिसका नाम था क्लाउड ट्रेल। यहाँ पर जो है, अगर आपने यूज़र की एक्टिविटी या ऑडिट करना है या पॉलिसी ट्रबल शूटिंग करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉगिंग। ठीक है, यहाँ पर देखा उसने लिखा भी हुआ डीबग एक्सेस इशू जस्ट लाइक अ क्लाउड ट्रेल इन द AWS। तो वो आपके पास है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, लॉग शोज द कि यूजर कब आया, कब क्या किया, उसने सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर, वैसे तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अब एक मैं आपको बताता हूँ कि इन कंसोल में सॉरी टू से कि मैं शायद थोड़ी ज़्यादा बार बार वो चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम शायद फेमिलियर नहीं है कंसोल के साथ, शायद इसलिए मैं ये बात करूँ, शायद इसके कोई और ईजीएस्ट वे भी हो सर्च करने के लिए। लेकिन द बेस्ट वे जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि ये ऊपर ये सर्च बार यूज़ करें, सर्विसेज को सर्च करने के लिए आप ये यूज़ करें। अभी जैसा मुझे यहाँ पर यूज़ करना है लॉगिंग, तो आप यहाँ पर यूज़ करें लॉगिंग, सर्विस लॉगिंग यूज़ करनी है। आप लॉगिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखा देगा लॉगिंग का कंसोल। अब लॉगिंग के कंसोल के अंदर आपको ये सारी डिटेल बताएगा कि कब कौन क्या करने आया, क्या क्या कुछ किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। इट्स लिटिल स्लो। तो यहाँ पर आप देखें पूरी आपको डिटेल्स बता रहा है, ये सर्विस अकाउंट कौन आया, कब क्या किया हम लोगों ने, जो जो सारी चीज़ें डिटेल्स थी वो आपके पास आ रही हैं। यहाँ पर जो मज़े की चीज़ होती है वो होते हैं एरर्स। अब एरर्स आपने देखनी, एक्टिविटीज़ मॉनिटर करनी है कि आपने एक्टिविटी करनी है, यहाँ पर इसके फिल्टर्स यूज़ करें। अगर आपने कभी डेटाडॉग यूज़ किया हो, या आप लोगों ने EL के स्टैक्स यूज़ किए हों, उनके जो डैशबोर्ड हैं वो भी इस तरह के होते हैं। और डेटाडॉग का तो बहुत ही ज़्यादा इससे फेमिलियर है। तो इसी तरह अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप सेलेक्ट करनी है यानी सर्च करनी है, तो आप वो यहाँ पर फिल्टर में ऐड कर सकते हैं, लाइक के रिसोर्स टाइप आप दे दें। हम्म, ये सॉरी, माय बैड, ये रिसोर्स टाइप आप यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से दे देते हैं हम, ठीक है। रिसोर्स टाइप हम दे देते हैं स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। ये सर्च से तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर तरीके से सर्च नहीं कर रहा, या मैं सर्च सही जगह पे नहीं कर रहा। रिसोर्स टाइप तो यहाँ पर आ रही है, 38 रिसोर्स टाइप्स। लेट मी जस्ट, समटाइम मुझे ये होता है कि कंसोल कहीं स्टक ना हो, मैं कोई फील्ड ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ जो मिल नहीं रही, तो आई जस्ट रिफ्रेश इट एंड नाउ आई विल ट्राई अगेन। रिसोर्स टाइप, रिसोर्स टाइप हम लोग ले लेते हैं क्लाउड स्टोरेज, वैसे उसने यहाँ पे भी दे रहा है क्लाउड स्टोरेज बकेट। ठीक है, अगर कोई हमारा वैसे भी क्लाउड स्टोरेज बकेट अभी तक हम लोगों ने एक्सेस नहीं की, हम लोगों ने कंप्यूट वाले रिसोर्सेज से किए हैं, उसने वैसे खुद भी फिल्टर यहाँ पर ऐड कर दिया है रिसोर्स का। आई थिंक मुझे जो लगता है कि ये मैंने पहले यूज़ की थी ऑप्शन, इसने मुझे शो किया था, बट आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट। तो इसके बाद अगर आपको लॉग नेम सेलेक्ट करने के, आपको कौन से लॉग्स देखने हैं, ये एक्टिविटी लॉग्स अगर आपने देखने हैं तो एक्टिविटी लॉग्स भी आपको दिखा देगा। लेकिन अगर कोई लॉग होगा तो दिखाएगा ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर आपको वैसे ये सारे फिल्टर्स रिमूव करके मैं एक चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि, सॉरी, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये एरर्स भी दिखाता है। एरर्स प्रॉपर तरीके से, अगर कोई किसी ने गलत एक्सेस की है, किस टाइम पे की है, क्यों की है, जो भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको वो लॉग्स के अंदर दिखा सकता है। कि अगर किसी ने
किसी सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश की और उसके बाद परमिशन नहीं है तो परमिशन डिनाइड का एरर भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। शायद मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ इस फिल्टर्स के साथ, शायद दैट्स वाई ये प्रॉपर तरीके से मैंने इनको यूज़ कर सका। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलते जाएंगे तो मैं इनको यूज़ भी करूँगा और फिर बेटर तरीके से यूज़ कर लेंगे, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह न्यू ही हूँ इस कंसोल के ऊपर। तो इसलिए तो ये दो से तीन चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि आईएम की एक अच्छी ऑप्शन थी, जो कि मैंने इसी से पूछी और इसने जनरेट करके दी। तो अभी आईएम के लिए यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, और वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, मिल के लर्निंग करते हैं। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे से जरूर कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।